हवा, अग्नि और जमीन। पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। इसी तरह जल का महत्व समझाने के लिए सीनियर केजी के बच्चे डांस पेश कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इन प्यारे बच्चों का डांस। डिंडोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। अब आसमान को टटोल रही है, खेत प्यासे हैं, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे, ये सुलझन को कैसे सुलझाए। नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें। भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। एंजल हार्ट पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव अवसर पर मुझे आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी ने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पहले भी मैं इस विद्यालय के कार्यक्रमों में आया था और बच्चों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख रहा हूँ। नई शिक्षा नीति ने हमें जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, उसमें हमारे सबसे पहले अपने घर और परिवार में हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी बोली भाषा क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, इसके बारे में सबसे पहले बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम गांव के रीति रिवाज को भी समझें, अपनी भाषा को भी समझें और इसके बाद हम विद्यालय में जाकर के किताबी ज्ञान भी लें, संस्कारों से भी अवगत हो और हमारे समाज व्यवस्था में, देश को बनाने में किन महापुरुषों का योगदान था, हमारी संस्कृति क्या है, उसके बारे में हमारे ग्रंथों ने हमको क्या सिखाया। इन सारे विषयों का समग्र एक अध्ययन अब नई शिक्षा नीति में करने को मिलेगा। अक्सर देखा जाता है बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, पीजी भी कर लेते हैं, डिप्लोमा भी ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके ध्यान में नहीं आती। थोड़े दिनों पहले जब हम लोग राजनीति में आए
जब कोई आईएएस अधिकारी अपने जिले में आता था कलेक्टर बन करके या बड़ा अधिकारी बन करके, तो कोई विषय लेकर के जब हम लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए, तो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती थी कि समाज में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, किस तरह के लोग उससे जूझ रहे हैं और कैसे उससे निपटारा किया जाए। लेकिन वो आईएएस है, लेकिन जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज के समय पर जो अब शिक्षा पद्धति आई है, उसमें समग्र विषयों का अध्ययन है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अध्ययन है। तो स्कूलों को इस बात का ध्यान रखना होगा हम किस तरह के बच्चों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, उनके जीवन में कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारी दी गई शिक्षा उनके काम आएगी। किताबी ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन सांस्कारिक ज्ञान अगर नहीं मिलेगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं मिलेगा, माता पिता का सम्मान कैसे करना यदि हम नहीं सिखा पाएंगे, परिवार में किस तरह से हमें रहना अगर हम ये नहीं बता पाएंगे, हमें अपने जीवन में कौन से रास्ते में चलना है, अगर ये संस्कार हम नहीं दे पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि स्कूल की द्वारा दी गई शिक्षा अधूरी है। माता पिता तो अपने हिसाब से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो प्राथमिक शाला हो सकती है माता पिता का सिखाना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे उम्र के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो स्कूल की बड़ी भूमिका होती है, शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है, पालक की बड़ी भूमिका होती है। और यही विश्वास को लेकर के माता पिता स्कूल में बच्चों को दाखिला भी देते हैं। हर माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके आगे निकले, संस्कार युक्त शिक्षा उनको मिले। और मुझे लगता है कि एंजल्स हार्ट स्कूल इस काम पर पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई है। अभी जिस तरह से प्रस्तुतियां बच्चों की तरफ से आई हैं, एक दृश्य तो ऐसा देखने को मिला कि सबकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? इस पर कब रोक लगेगी? कब लोग जागरूक बनेंगे? ये बहसी और दरिंदगी कब हमारे समाज से हटेगी? वो इशारा इन बच्चियों ने जो किया है, वो सचमुच समाज को आईना दिखाने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं उनके शिक्षक को कि छोटी छोटी बच्चियों को कैसे उन्होंने ये नाटक प्रस्तुति के लिए तैयार किया। ये छोटी बात नहीं है। उन बच्चियों को तैयार करना कि आपको इस तरह की प्रस्तुति देनी है, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है, वरना कोई भी बेटी तैयार नहीं होगी। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि समाज की जो बुराइयां हैं वो हर किसी के जुबान में आनी चाहिए, इसका अंत हो। और अब तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम लोग 21वीं सदी में हैं और ये तो संस्कारों का देश रहा है, नारी शक्ति की पूजा करने वाला देश रहा है। हम अपने धरती को मां कह के पुकारते हैं और हमारे लिए हर बेटी दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री, मां सरस्वती की तरह है। और ये भाव कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा अपनी सरकारों में। एक समय ऐसा आया जब देश में बेटियों की संख्या कम होने लगी बेटों की संख्या की तुलना में। सरकारों की चिंता बढ़ गई। तो जो अध्ययन सामने आए वो अध्ययन इतने खतरनाक थे
कि समाज में कोई भी परिवार अपने घर में बेटी पैदा करना ही नहीं चाहता था और इस वजह से अनुपात में पीछे हो गए। लेकिन जब सरकार ने अभियान शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका परिणाम यह आया कि आज समाज के अंदर जो बुराइयां थी, जिनके चलते कभी तो जन्म से पहले बेटी को मार दिया जाता था, पैदा होने पर उसको प्रताड़ित किया जाता था, विवाह होने पर ससुराल वाले उसको जला के फेंकते थे, धीरे धीरे उसमें कमी आई और अब बेटी का जो पूजन शुरू हुआ वो अद्भुत है। मैं धन्यवाद देता हूं सार्वजनिक सभाओं में भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। गजब का सोच का व्यक्तित्व उनका था। वो किसी कार्यक्रम में जाते थे तो पहले कन्या पूजन करते थे। कन्या किस जाति की है, किस बिरादरी की है, कोई मतलब नहीं। मंच में बिठा करके उसके पांव धोना, उसको तिलक लगाना, उसको चुनरी पहनाना और फिर उसके पांव छूना एक ऐसा संस्कार दिया कि उसका परिणाम आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश में बदलाव आ गया। एक कोई भी ऐसा घटनाक्रम समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा होना चाहिए। तो विद्यालय की भी भूमिका यही है कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी बुराई है, उस बुराई को खत्म करने के लिए हमारा विद्यालय अपने बच्चों को तैयार करेगा, समाज को बताएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाज बदल जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ प्रयास असफल नहीं हो सकता। इन बच्चों के दिल और दिमाग में आज जो चीज आएगी, इनके जीवन में बहुत काम आएगी। और इसलिए मां भारती के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमारे द्वारा किया हुआ हर कार्य ऐसा हो कि हर कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य खुद का नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए है। शिक्षक अगर शिक्षा अध्ययन बच्चों को कराते हैं इस उद्देश्य से कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। विद्यार्थी को भी विद्या अध्ययन करते समय को ये सोचना होगा कि हमारे द्वारा की जो ग्रहण की जा रही विद्या है, ये समाज और राष्ट्र के काम आएगी, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा सोच का वातावरण हमको विद्यालयों के माध्यम से बनाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर हम लोग सफल होंगे। जन्मेजय सिंह जी को, उनके विद्यालय को, प्राचार्य महोदय को और सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से अथक मेहनत करके वो लोग रामपुर जैसी जगह में ये अंग्रेजी का विद्यालय खोलकर साथ साथ में सभी भाषाओं का भी अध्ययन कराकर जो यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों के लिए आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए, उनके साथ इस तरह से संवाद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। साथ है हमारे मिस्टर जन्मेजय सिंह सर का, जो हमारे स्पॉन्सर हैं। प्लीज आए। प्लीज जोरदार तालियां। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अखंड प्रताप सिंह सर का, प्लीज कम ऑन द स्टेज और ग्रीट करें मिस्टर प्रभाकर सिंह सर का। जब हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आते हैं ना, तो हम लोगों को और ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सर कि आपने अपने इतने अमूल्य समय में हमें अपना अमूल्य समय दिया है
कि जो अभी वो बात कर रहे थे ना कि जो टीचर्स होते हैं वो हमारे बच्चों को पॉलिश करते हैं, उनको नई दिशा दिखाते हैं, तो उनका सम्मान करें, सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि गणेश सर करें। सो आई वुड लाइक टू कॉल आवर फर्स्ट टीचर मिस्टर जमुना सिंह परिहार सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए, मंच पर आइए और हम गणेश सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज उन्हें ग्रीट करें। और तालियों की गूंज ऐसे ही बरकरार रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह बघेल सर से, प्लीज आप इस स्टेज पर आए। ये जो टीचर्स है ना, ये हमारे लिए मोती हैं, ये हमें चमकाते हैं। लगता तो है कि हाँ ये बहुत रूड है, हमेशा डांटते हैं, हमेशा मारते हैं, बट इन्हीं की छड़ी से हमारे जीवन को एक नया मार्ग मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब मिस्टर रामलाल विश्वकर्मा जी सर से, प्लीज आए स्टेज पर। प्लीज जोरदार तालियां। एक साइड पकड़ दो, एक साइड पकड़ो, लगा दो थोड़ा। अगर शिक्षक ना हो तो हमें सही गलत की परख नहीं होगी। हमें जो सही लगेगा वो हमारे लिए सही और जो गलत लगेगा वो हमारे लिए गलत। लेकिन शिक्षक ही